अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन कुल्स किचन। उम्मीद है आप सब और आपके घर वाले अल्लाह के करम फजल से बिल्कुल ठीक हैं और रमज़ान पाक को एंजॉय कर रहे हैं। रमज़ान पाक का लास्ट अशरा चल रहा है और नेमतों का, बरकतों का जो महीना है वो भी बिल्कुल एंड पे है, ख़त्म होने वाला है। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को और हम सब की मग़फ़िरत को कबूल व मंजूर फरमा ले, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम बनाएंगे हरे धनिए और सब्ज़ मिर्च की चटनी। के इंग्रेडिएंट्स में आता है नमक, लाइम जूस यानी लीमू का रस, और हमारे पास आ जाता है ज़ीरा। इसके अलावा हरी मिर्चें जिनकी डंडी हमने उतार दी है, और धनिया जिसका कोई भी ख़राब पत्ता था उसको निकाल दिया और इस तरह से कट कर लिया है और धो लिया है, और एक प्याज लिया है दरमियाना साइज़ का जिसको मोटा मोटा कट किया है। और हमारे पास आ जाता है पुदीना। पुदीना को भी हमने ऐसे ही साफ़ कर लिया और अगर इसका कोई ख़राब पत्ता था उसको निकाल दिया और उसके बाद इसको धो लिया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को एक जूसर जग में डाल देंगे, लाइक ब्लेंडर जग में डाल देंगे। हमने अलग रखी हुई है, जूस के लिए अलग होती है और चटनी वगैरह के लिए अलग होती है। तो इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये तमाम इंग्रेडिएंट्स, लाइक हमने पुदीना ऐड किया है, धनिया ऐड किया है, प्याज ऐड किए हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे ऐड कर दिया है हरी मिर्चों को। और हम इसके साथ ही रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड कर देंगे जिनमें आता है नमक। तो मेरे पास ये जो रेड स्पून है ये हाफ़ टेबल स्पून है, तो यहाँ पे 1.5 ये स्पून अम्मी ने ऐड किया, जिसका मतलब ये है कि 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड किया है और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ज़ीरा ऐड किया, क्योंकि जब हम ये पूरी 2 चम्मच डालते हैं तो वो 1 टेबल स्पून बनता है। और यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। आप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे कर सकते हैं, लाइक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं मोस्टली वीडियोस में ये बोलती हूँ कि हर घर का अपना टेस्ट होता है और हर घर अपनी मर्ज़ी से, कुछ लोग ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना पसंद करते हैं, लाइक वो स्पाइस को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सो मेरे पास के प्लास्टिक के बर्नी टाइप के या प्लास्टिक के डब्बे हैं जिनमें डिफरेंट चीज़ें आती होती हैं घर में, और जब ये खाली हो जाते हैं तो इन्हें धो कर रख लिया जाता है ताकि कोई भी चीज़ इस तरह से सेव करनी हो, प्रिजर्व करनी हो तो इसके अंदर डालकर प्रिजर्व किया जा सके। हम मोस्टली बर्नी या ये जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं इनमें ही डालकर सेव करते हैं, लेकिन सम टाइम अगर ये आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ कि हमने ये क्यूबिक फॉर्मे यूज़ किए हैं। अगर आपके फ्रिज में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है तो आप इसके अंदर इसको अच्छे से आर्ट कर लें और उसके बाद इसको फ्रीज़ कर दें जब तक ये फ्रीज़ ना हो जाए, लाइक जम ना जाए। तो इसको आप फ्रीज़ करके रखें और उसके बाद इन्हें निकाल कर एक लॉ पे एनवेलप लें और उसके अंदर इन्हें डाल कर रखते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो आप 1 या 2 क्यूब लें और उसको अच्छे से तोड़ कर दही के अंदर मिक्स कर लें। तो यहाँ पे अब मैंने ली है दही और उसके अंदर हम ये हरे धनिया और सब्ज़ मिर्च की जो चटनी उसको ऐड कर देंगे और ये क्विकली तैयार हो गई है। जहाँ पे हम लोगों ने लाइम जूस ऐड किया था उसका पर्पस यही होता है कि इसकी चटनी की जो ग्रीनरी होती है वो लॉन्ग टाइम तक ख़राब ना हो, लाइक 1 या 2 हफ्ते तक जब हम उसे अपने फ्रिज में रखते हैं तो वो ग्रीन ही रहती है दही में मिक्स होने के बाद भी। मुझे उम्मीद है आपको ये चटनी और इसको प्रिजर्व करने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो थम्स अप करके शेयर कर दें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।